बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये लाइका टोटल स्टेशन TS03 पे ऊपर है। और इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली एक रिक्वेस्टेड है, जो मुझे अभी कुछ देर पहले सऊदी से रिसीव हुई थी, मक्का से। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि और रिक्वेस्ट किया है कि रेफरेंस लाइन TS03 से कैसे लगाते हैं, इसके बारे में बता दें। तो ये छोटी सी कन्वर्शन उनके साथ है। ये नीचे ये पिक्चर है इस टोटल स्टेशन की, कि जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे नज़र आ रही है। मेरे पास बेसिकली ये टोटल स्टेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिमुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। और मज़ीद इसको आसान करने के लिए क्या करूँगा, इसमें जो TS06 की वीडियो है इसमें कैसे स्टेक वगैरह करते हैं वो मैं उसको बीच में ऐड करके इसको कंप्लीट करूँगा, ताकि कम्प्लीटली इसका पता चल जाए ये कैसे काम करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल जो है वो आमिर शहजाद 216 के नाम से है। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है amirshehzad216.com के नाम से। आप यहाँ पर भी आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लाइका TS03 का सिमुलेटर मौजूद है। मैं जिसको जैसे इसको ऑन करता हूँ तो ये इसका फर्स्ट डिस्प्ले है। तो फर्स्ट डिस्प्ले के अंदर ये नंबर 4 पे है ऐप्स का। बेसिकली ये टच स्क्रीन डिस्प्ले भी है। आप सिंपली इसके डिस्प्ले पे टच करोगे तो भी काम करेगा। यहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है तो आप 4 की कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो भी काम करेगा, नहीं तो आप इन एरो की मदद से इसके ऊपर आने के बाद ओके प्रेस करोगे तो भी आप ऐप के अंदर इंटर हो जाओगे। ठीक है जी। इसमें ये आगे 4 पेजेस हैं। फर्स्ट पेज का नाम है सर्वे, सेकंड है सर्वे प्लस, तीसरा है रेफरेंस और चौथा है रोड। तो मैं यहाँ पे नंबर 3 जो मेरा है उसके ऊपर आ जाता हूँ सिंपली क्लिक करके। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे आ रहा है वो है रेफरेंस लाइन, नंबर 9 लिखा हुआ है। आप यहाँ से 9 प्रेस करो, टच करो या कसर को अपने आप इसके ऊपर आ जाती है, तो ओके प्रेस करो तो आप फिर भी इसके अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है कि डिफाइन रेफरेंस लाइन। आपको एक रेफरेंस लाइन डिफाइन करती है जो 2 पॉइंट से है, और स्टेक आउट और चेक पॉइंट रिलेटिव टू लाइन। यानी अगर आप जब ये लाइन डिफाइन कर लेंगे रेफरेंस की, तो उसके बाद इसके ऊपर आप पॉइंट स्टेक आउट भी कर सकते हैं, या सिंपली अगर आप इसके ऊपर प्रिज्म रख के इसको मेजर करोगे तो फिर वो आपको डिफरेंस बता देगा कि इस रेफरेंस लाइन से जो आप ऑफ साइड लगा रहे हैं या सेम लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो कैसे, कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। वो आगे मैं मज़ीद आके अपने पुराने वीडियोस का प्रैक्टिकल भी इसके साथ ऐड करके आपको बता दूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे F4 कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है नंबर 1 पॉइंट। अगर तो आपके पास पॉइंट दिया गया कोऑर्डिनेट तो आप इसके अंदर ऐड करोगे, नहीं दिया गया तो सिंपली आप क्या करोगे, जो आपका पॉइंट है वहाँ पे प्रिज्म रख के उस पॉइंट को आप F1 की से मेजर करोगे, या डिस्टेंस प्रेस करके F2 से आप F3 से स्टोर करोगे। तो दोनों सूरतों में वो पॉइंट आपके पास ऐड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मेरी सूरत में क्या है कि मेरे पास पॉइंट नहीं है, तो मैं F4 की करके इसको फाइंड कर लेता हूँ। और क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसके अंदर ऐड किया था, अगर आपको नया पॉइंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे आके इसको व्यू कर सकते हो। तो नए सूरत में आप F2 करोगे और इसमें इसकी वैल्यू पुट देगा। मैं डमी सी फिलहाल वैल्यू देता हूँ, और बाकी मजीद डिटेल जो है वो मैं वीडियो जो इसके साथ ऐड करने जा रहा हूँ उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ईस्टिंग की वैल्यू 100, नॉर्थिंग की 100 और एलिवेशन में वो भी चले 100 कर लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको F4 की से कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो आप क्या करना चाहते हैं। मैं इसको ओवरराइट करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसको डाला हुआ था, उस वैल्यू के ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गई है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो नंबर 2 है, तो मैं इसको भी एरो की से आगे आके यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसको डाला हुआ है, तो मैं इसको सिंपली व्यू कर लेता हूँ। तो इसकी जो ईस्टिंग है वो 100 है, नॉर्थिंग 200 है और हाइट इसकी 100 है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ साइड में ये लाइन एक्सटेंड आ रही है 100 मीटर में, लेकिन ईस्ट सेम होने की वजह से वो सीधी ईस्ट डायरेक्शन में एक ही लाइन में रहेगी। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ F4 से, और फिर F4 से कंटिन्यू करके ये मेरा पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रेफरेंस की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो ये है कि पॉइंट 1 और 2 पे हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं। जो 1 है वो हमारा ID भी 1 ही है और 2 का ID भी 2 है। ठीक है जी। इसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया है कि इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हाइट है वो कौन से पॉइंट की यूज़ करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले पॉइंट की हाइट इस पर यूज़ करेंगे, सेकंड की यूज़ करेंगे, या आप इसके अंदर नो हाइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हाइट जस्ट आपको जब आप स्टेक करोगे तो आपको पॉइंट की वैल्यू लेने के लिए है, क्योंकि अगर आप 3D पॉइंट्स को स्टेक आउट करोगे। तो मैं इसको फिलहाल नो हाइट कर देता हूँ ताकि एक्यूरेसी भी मैं ग्राउंड पर काम कर सकूँ।
यहाँ पे आगे ऑप्शन मौजूद हैं, ग्रेड, मेजर पॉइंट, स्टेक आउट या मज़ीद भी इसमें ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगाना है लाइन में, तो मैं स्टेक आउट यानी F3 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ एरोकी क्लियरेंस, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है HR यानी हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर या जो आपका प्रिज्म है उसकी हाइट यहाँ पे आप डाल सकते हो, वो जितनी भी आपकी होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। माई केस में अगर मैं लाइका का यूज़ करता हूँ तो 1.3 होती है। और इसी तरह आगे अगर नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि लाइन में कितना है। हमारी जो 100 मीटर की लाइन थी, मैं कहता हूँ कि मुझे 10 मीटर के बाद वो पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे वैल्यू मैं जो है वो 10 इंटर करके ओके करता हूँ। फिर वो कह रहा है जी ऑफसेट आपको कितना लगाना है। अगर आपको उसी लाइन में पॉइंट लगाना है 10 मीटर के बाद तो आपको ऑफसेट 0 रहने देंगे, लेकिन अगर उस लाइन में जो पॉइंट ID 1 से 2 की तरफ जा रही है राइट में ऑफसेट लगाना है तो यहाँ पे आप वैल्यू वो डाल देंगे। अगर लेफ़्ट में डालना है तो जितना भी ऑफसेट आपको लेफ़्ट में डालना है उस लाइन में जाने के बाद वो वैल्यू आप माइनस में डालोगे और यहाँ पे नीचे ऐड कर दोगे उसकी हाइट। ठीक है जी, मैं सिंपली इसको F4 से कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो उसका ID जो है वो इसने मुझे खुद से दे दिया नंबर 3, और ये मुझे कह रहा है कि टोटल स्टेशन आप इतनी घुमाओगे और उसके बाद आप उसको सिंपली डिस्टेंस से मेजर करोगे तो जितना डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है वो मैं इसके आगे यहाँ पे अपनी पुरानी वीडियो TR06 की ऐड करता हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। कल हमने मेजर पॉइंट की बात की थी, आज हम स्टेक की बात करेंगे। तो स्टेक के नीचे ये की है F3, तो मैं F3 को प्रेस करता हूँ। अच्छा, इसमें आप ये देखें वो खुद से एक पॉइंट ID दे रहा है जिसको वो नाम दे रहा है 80, यानी जो हमने पहला पॉइंट दिया था 78, सेकंड 79 और तीसरा पॉइंट जो अभी लगाने जा रहा है वो खुद से ही दे रहा है स्टेक आउट में। इसमें पॉइंट ID के बाद HR है यानी हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर है हमारी, उसके बाद लाइन है। कल मैंने बताया था कि जो बेस लाइन हम बनाते हैं यानी जो 78 और 79 की जो लाइन है उसमें वो पॉइंट कहाँ पे हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे उस जो 78 नंबर पॉइंट था, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 78 से, तो 78 से मुझे 1 मीटर आगे वो पॉइंट चाहिए, तो मैं 1 मीटर इंटर करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है ऑफसेट। अच्छा, ऑफसेट के बारे में बताता चलूँ कि इसका तरीकाकार ये है कि हम जब जो पॉइंट पहला होगा उसके ऊपर खड़े होकर सेकंड पॉइंट को जब देखें तो जो राइट साइड पे आएगा वो रेगुलर ऑफसेट होगा और जो लेफ़्ट में आएगा उसके साथ जितना भी आपने ऑफसेट लगाना है वो माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं 78 पे खड़ा होकर अपने राइट पे लगाता हूँ, तो उसके लिए मैं 1 मीटर भी ऑफसेट कर देता हूँ। अगर लेफ़्ट में मुझे लगाना है तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा 1 मीटर। तो ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो लाइन थी 78 और 79 में उसका टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया था। तो उसके बाद जो 78 पॉइंट है उससे मैं 1 मीटर आगे यानी सेम लाइन पे और बाद में 1 मीटर ऑफसेट का पॉइंट लगाने लगा हूँ। तो ये क्लियर होने के बाद ये F4 है कंटिन्यू। अब ये देखें वो एरो के में बता रही है कि ये किधर हमें जाना है, और यहाँ से जहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ से वो पॉइंट जो है वो 27 मीटर और 60 सेंटी है। ओके, मैं पॉइंट को फोकस करूँगा। इसके लिए ये F2 के नीचे डिस्टेंस है, ये प्रेस कर दें या साइड की प्रेस कर दें एक ही बात है। तो डिस्टेंस F2, तो ये बता रहा है कि हमें वो पॉइंट जो हमें रेफरेंस लाइन से 1 मीटर आगे आके यानी 78 से 1 मीटर आगे आके राइट साइड में 1 मीटर चाहिए था, उसके लिए हमें 90% ही आगे आना पड़ेगा। साइड की प्रेस करता हूँ तो ये बोल रहा है कि सेम पॉइंट पे जाने के लिए मुझे 5 सेंटी और माइनस करना पड़ेगा।
हमारा पॉइंट है इसमें अभी सिर्फ 5 मिली माइनस होता है, यानी 5 मिली वो इंस्ट्रूमेंट की तरफ आएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा। अच्छा, रेफरेंस लाइन में एक चीज़ है कि आप जो लाइन दे देते हैं उसी लाइन को आप एक्सटेंड और कर सकते हैं। इसी में आगे एक रोटरी आएगा, उसमें आप रोटरी में एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसमें जो रेफरेंस या बेस लाइन जो आप दे देंगे उसके अंदर ही काम कर सकते हैं, उससे आगे जाके काम नहीं कर सकते।